श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज है 10 जून यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन। साथ ही साथ आपको पता है कि आज है बड़ा मंगलवार और ज्येष्ठ का आखिरी मंगलवार है। अपने आप में बहुत ही विशेष होता है क्योंकि एक तो बड़ा मंगलवार है और ऊपर से आज पूर्णिमा तिथि है। इस पर्व को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए बहुत ही विशेष बनाती है। दोनों का संयोग बहुत ही मुश्किल से बना है, तो ऐसे में आपको ये उपाय ज़रूर करना है। तो आज रात में हम सभी को एक पंचमुखी दीपक हनुमान जी का अपने घर पे लगाना है, जिससे हमारे घर के परिवार की सभी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाए। हनुमान जी का जब भी कोई उपाय करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा आपको शक्ति मिलती है, बहुत ही ज़्यादा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इस उपाय को करने से। अब आपको बता दें कि इस उपाय को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है। पंचमुखी दिया हम लोग लगाने वाले हैं। यह हम लोग लगाएंगे कहाँ पर? और अपने ही घर पे लगाएंगे। कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं घर से बाहर, बल्कि घर पर ही लगाना है। तो देखिए, एक तो बाज़ार में जो पंचमुखी दीपक आता है बना बनाया, आप वो भी ले सकते हैं। मैंने कई बार बताया है कि दीपक जितना भी पुराना हो ना घर का, तो उतना ही ज़्यादा उसकी पावर बढ़ जाती है। क्या करना है, आप लोगों को अपने घर पे जो मिट्टी का दीपक होता है उसको लेना है, उसमें बत्ती लगानी है। पहला बत्ती कैसे लगाना है तो आपको बता दें, पहली और दूसरी 2 बत्तियाँ लगानी हैं, 3 तीसरी और 4 चौथी, यानी कि चौमुखी दीपक आप आज को जलाना है। कैसे लगाना है ये चीज़ मैं आपको बताऊँ। अब हमने यहाँ पर थंबनेल में बात की थी पंचमुखी दीपक की, तो आपको यहाँ पर 5 बत्तियाँ अलग अलग बनानी होंगी। अभी तक आप 2 बत्तियाँ लंबी लंबी बनाकर क्रॉस एंगल में डालते थे, उस तरह से आपको नहीं डालना है, बल्कि 5 छोटी छोटी बत्ती को बना करके 5 दिशाओं में आपको बत्ती को डालना है, पंच फूल बना लेना है। इसके बाद में इस दीपक को आपको जहाँ पर आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ पर इस दीपक को प्रज्वलित करना होगा। ध्यान रखिएगा कि आज है मंगलवार का दिन। साथ ही साथ दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का भी दिन है। यह दिया हम बजरंगबली के सामने लगा रहे हैं। तो दीपक के अंदर क्या चीज़ डालोगे, आप सबको पता होगा कि जब भी बजरंगबली का दीपक जलाते हैं तो सरसों का तेल डालते हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर सरसों का तेल ना हो तो तिल का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आज बजरंगबली के सामने घी का दिया आपको पंचमुखी दीपक लगाते टाइम नहीं जलाना है, बल्कि क्या करना है, जो नॉर्मल डेज में आप लोग लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज आप लोगों को सरसों इसमें मतलब सरसों का तेल इसमें डालना ही डालना है। अब आप लोगों को ये 5 की पाँचों बत्तियों को क्या करना है, प्रज्वलित करना, जलाना है। अब आप इन 5 की पाँचों बत्तियों को जलाएंगे, लेकिन जब आप सारी चीज़ों को बिल्कुल तैयार करके रख लेंगे, तब आप दीपक को जलाने चलेंगे। आप लोगों को बजरंगबली का ही स्मरण करना है। आप चाहें तो यहाँ पर कई नामों को भी ले सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए जो सबसे पहली बत्ती है वो आपको जलानी है, किसके नाम से जलाएंगे, तो वह आप जलाएंगे बजरंगबली के नाम से, ठीक है ना। दूसरी जो बत्ती है वो जलाएंगे हनुमान जी के नाम से, ठीक है ना। जो दूसरी बत्ती है वो हनुमान जी के नाम से जलाइए, या फिर आप जला सकते हैं बालाजी के नाम से। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि तीसरी बत्ती, चौथी और पांचवी 3 बत्तियां बची हैं। तीसरी बत्ती जो आपको जलानी है वो बजरंगबली के दूसरे नंबर के छोटे भाई, जिनका क्या नाम है, गतिमान भगवान, उनके नाम से जलानी है। साथ ही साथ आपके पास में जो चौथी बत्ती है उस बत्ती को प्रज्वलित करना है आपको बजरंगबली के तीसरे नंबर के भाई, जिनका क्या नाम है, सभी को पता है, उनका नाम है रतिमान। तो आप लोगों को रतिमान भगवान के नाम से लगानी है चौथी बत्ती। और लास्ट वाली बत्ती यानी कि 5वीं बत्ती, बजरंगबली का एक और नाम है मारुति, क्या बोलते हैं, मारुति नंदन, तो इसीलिए मारुति के नाम से आप लोगों को लगानी है। जो 5वीं बत्ती प्रज्वलित करनी है तो पंचमुखी, यह दीपक अगर आप बजरंगबली के लिए, बजरंगबली के सामने प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आपको पंचमुखी नाम लेकर के इस दीपक को प्रज्वलित करना है ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर, बड़े मंगलवार के अवसर पर। तो यकीन मानिए, घर में, परिवार में कोई भी संकट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। पूरी फैमिली आपकी खुशियों से भर जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, पहला उपाय होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय आपको कैसे करना है, किन लोगों को करना है, किस चीज़ से करना है, सब कुछ आपको बताने वाले। यह उपाय भी हमें अपने ही घर पर करना है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात को मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा।
ये जो उपाय है, जब भी हम ऐसा कोई दिन आता है जो कि कोई ख़ास तिथि पड़ जाए या फिर कोई ख़ास दिन बन जाए, जैसे कि त्रयोदशी हो गया, पूर्णिमा हो गई, अमावस हो गई। जैसे मान लो देखो, ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है कि कोई किसी के ऊपर मंत्र मार दे और घर में नज़र लग जाए, ऐसा नहीं होता। टोने टोट के लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाय लगना, किसी के लिए कुछ कह देना, किसी को दिन भर कोई कोसता रहता है, ये सारी चीज़ें लगती हैं, नज़र के रूप में होती हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसके लिए ही आज बड़े मंगलवार के अवसर पे आपको एक समी का पत्ता लेना है। ध्यान रखिएगा, समी का ही पत्ता लेना है, यहाँ चावल के दाने को नहीं ले सकते हो आप, ठीक है ना। क्योंकि उपाय का नियम जो है वो थोड़ा सा अलग है, बहुत ही एकदम से अलग है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको लेना है एक समी का पत्ता, साथ ही साथ आपको लेना है 11 दाने काले तिल के। विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज कुछ आवाज़ अच्छी नहीं आएगी क्योंकि कुछ गले में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले तिल आपको गिन करके नहीं लेने हैं, ऐसे ही अंदाज से ले लेने हैं। एक चुटकी तिल ले लीजिए और अपने घर के मेन गेट के पास में जाना है। लेकिन मेन गेट के पास में जाने से पहले आपके घर परिवार में जितने भी रूम्स हैं, जितने भी कमरे हैं आपके घर में, उन सभी कमरों में एक बार क्या करना है, आपको घूम लेना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 2 कमरे 3 कमरे घूमे और बाहर आ गए, ऐसा मत करिएगा। सारे कमरों में घूम लीजिएगा। घूमने के बाद क्या करना है, आपके घर परिवार में जितने भी सदस्य हो ना, जितने भी लोग हो ना, 2 हों 4 हों 10 हों, वर्तमान समय में आपके घर पे जितने भी लोग रहते हों, उनके हाथों से एक बार क्या करना है, आपको उन काले तिल को केवल और उस समी के एक पत्र को आपको टच कराना है, ठीक है ना, छुला देना है, स्पर्श करा दीजिए। एक बार टच कराना है और फिर इसे ले करके कहाँ पे जाओगे आप, तो अपने घर का जो मेन द्वार होता है ना, मुख्य गेट, वहाँ पर जाना है। जैसे ही मेन गेट के बाहर कहीं भी थोड़ी बहुत भी आपको मिट्टी दिखाई दे, वहाँ पर जा कर के नीचे ज़मीन में अगर आप दबा देते हैं इन चीज़ों को, तो कभी भी घर में नज़र नहीं लगेगी। बस एक उपाय का एक नियम है। नियम क्या कहता है, जब आप उन चीज़ों को ज़मीन में दबा रहे होंगे, तो आपको कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति ये उपाय करते हुए आपको देखे ना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको देख लेता है तो ये जो उपाय है वो काम नहीं करता है और टोका टोकी कर देता है, तो ये उपाय बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे समय पे कीजिएगा जब कोई आपके आसपास ना हो या फिर कोई आपको देख ना रहा हो, ठीक है ना दोस्तों। अगला जो उपाय है वो हम बता दें आपको, तीसरा उपाय है, उसको आपको कैसे करना है। सबसे बड़ी चीज़ है, किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है या फिर किसी भी कारण से आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रहती हैं, इंसान जो है क्रोध बहुत करता है, नशा बहुत करता है, तो आपको इस उपाय को करना है। कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ले लेना है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ लौंग। लौंग जो होती है ना, लौंग बहुत ही ज़्यादा काम आती है पूजा पाठ में, सभी कामों में लौंग बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, खाने में भी और पूजा के काम में भी, ठीक है ना। तो लौंग तो सभी के यहाँ पर मिल ही जाएंगी। तो इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है 5 लौंग की। कितनी लौंग लेनी है, 5। ध्यान रखिएगा, जो लौंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके फूल कहीं से भी टूटे नहीं होने चाहिए। फूल वाली लौंग ही आपको लेना है, बिना फूल के बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। लौंग लेना है, एक तावे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, और जब भी हम ऐसा कोई उपाय करते हैं, गुस्से का, क्रोध का, या फिर लड़ाई झगड़े को शांत करने का, या बीमारी का, तो कलश के अंदर जब हम उपाय करते हैं तो गंगाजल ज़रूर से डाल लेते हैं। गंगा जल डालने के बाद आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ पे भी बजरंगबली की कोई भी फ़ोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, इस कलश के अंदर जो आपने 5 लौंग डाले हैं ना, उसी लौंग के साथ में इस कलश को रख दीजिएगा। कहाँ पे रखना है, बजरंगबली के पास में रखिएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, रखने के बाद उनसे विनती करनी है, कि प्रार्थना करनी है कि हे बजरंगबली, हमारे घर में जो भी परिवार में दिक्कत चल रही है, जो भी समस्या चल रही है, वो सारी की सारी समस्याएं आप दूर करिएगा। इन सभी समस्याओं को दूर करें। अब ऐसे प्रार्थना करने के बाद में फिर आप इस कलश का जो जल होगा, उस जल को लेकर के इस जल को उस व्यक्ति को पिला दीजिएगा। और फिर जो लौंग होंगे
होंगी उसे किसी भी पेड़ के नीचे आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, उस इंसान की जो भी मतलब कह सकते हैं जो भी लत होगी या जो भी दिक्कत होगी वो सारी की सारी धीरे धीरे करके ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। होप सो आज के उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हों। अगर उपाय अच्छे लगे हों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।